हाय गाइज, माय नेम शुभम राज और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो आखिर हम लोग समझेंगे इस लेक्चर में कि आखिर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या। तो आइए देखते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ये NEP 2020 क्या है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहने वाला है हमारे इस लेक्चर का, वो कि 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम या स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि 10+2 एजुकेशन सिस्टम हमारा क्या था, जो कि अभी वर्तमान में है, एग्जिस्ट कर रहा है और जिससे हम लोग सभी गुजरे होंगे या मोस्टली हमारे एज के जो भी होंगे वो सारे गुजरे होंगे। 10th के एग्जाम दिए होंगे, बोर्ड 12th के दिए होंगे, ग्रेजुएशन किए होंगे, आगे MSc PhD ये सब किए होंगे। नेक्स्ट है आपका क्या इसका प्रभाव आने वाले बोर्ड एग्जाम पे भी पड़ेगा, जो आने वाली जो CBSE के जो एग्जाम हैं या जो भी अदर बोर्ड के जो एग्जाम हैं नेक्स्ट जो ईयर होंगे, क्या उस पे प्रभाव पड़ने वाला है। और एक और जो इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, क्या हम लोग का स्कूलिंग एज 10+2 जो 12 ईयर्स का था, क्या वो बढ़ के 5+3+3+4 अगर इसे सम करेंगे तो आपको 15 ईयर्स आने वाला है। क्या वो 15 ईयर्स का हो जाएगा। तो इन सब सारी बातों को जानने के लिए पूरी वीडियो को देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे यार दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये एजुकेशन पॉलिसी होता क्या है। तो एजुकेशन पॉलिसी केंद्र सरकार के द्वारा हमारे एजुकेशनल स्ट्रक्चर को या सिस्टम को सुधार करने के लिए लाया जाता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो NEP 2020 है, ये आजादी के बाद थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। मीन्स आजादी के बाद हमारे केंद्र सरकार ने अब तक मात्र 3 एजुकेशन पॉलिसी लाई, वो भी ये हमारा थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है जो आफ्टर 1986 के बाद लाया गया, कि 34 सालों के बाद। आई होप ये एजुकेशन पॉलिसी पहले आ जानी चाहिए थी जिससे हम भी इस व्यवस्था से गुजर सके, लेकिन नहीं हो पाया। और 1986 से पहले जो एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी वो 1968 में। तो आजादी के बाद बस मात्र 3 एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, एक 1968 में, 1986 में, और ये जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, NEP 2020। अब आइए थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020, इसको किसने ड्राफ्ट किया और उसके चेयरमैन कौन थे। तो सबसे पहले जो ड्राफ्टेड कमेटी जो फॉर्म हुई, ड्राफ्टिंग कमेटी, वो फॉर्म हुई आपकी कब, जून 2017 में, जिसके चेयरपर्सन थे फॉर्मर इसरो चीफ कौन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। और इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये जो कमेटी जो फॉर्म हुई ना, ये कमेटी अपना रिपोर्ट 31 मई 2019 को ही ड्राफ्ट कर दी थी। अब ये जो हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमारा जो 10+2 सिस्टम था उसको खत्म करके उसके जगह पे कौन सा सिस्टम लाया गया, 5+3+3+4, जिसके बारे में हम लोग वीडियो के आगे में जानने वाले हैं। और इसका जो एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अभी तक हम लोग अपने GDP का, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का, मात्र 3% अपने एजुकेशन सिस्टम पे खर्च करते थे। अब इसको इंक्रीज करके कितना परसेंट किया जाएगा, 6% किया जाएगा, जैसा कि डेवलप्ड कंट्री में होता है। थर्ड, ये जो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके लिए लगभग 2 लाख सजेशन लिए गए, वो भी भारत के विभिन्न ग्राम पंचायत से, नियरली 2.5 लाख ग्राम पंचायत से, 6600 ब्लॉक से, जिसको हम लोग प्रखंड बोलते हैं, और 676 डिस्ट्रिक्ट से लगभग क्या लिया गया, इसके लिए सजेशन लिया गया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि प्रेजेंट में जो एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग 10+2 एजुकेशन सिस्टम में भी बोलते हैं, उसमें आखिर है क्या। तो अभी जो प्रेजेंटली जो हमारा जो एजुकेशन जो स्ट्रक्चर है उसको मेनली 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, प्री प्राइमरी फेज, प्राइमरी फेज, सेकेंडरी फेज।
तो प्री प्राइमरी फेज कहने का मतलब क्या हुआ, बिफोर 6 ईयर्स। आइडियल एज इसमें ये लिया गया था कि आपको 6 साल से पहले जो बच्चे हैं, जिनको मेनली क्या होता था कि हम लोग नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी में जो पढ़ाई होती थी, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था ना कि जिसको अब हटा दिया गया कि प्रत्येक ईयर के बाद क्या होता था, आपका एक एग्जाम होता था जिसके बेसिस पे आपको क्या किया जाता था, प्रमोट किया जाता था। नेक्स्ट आपका प्राइमरी फेज होता था जिसमें 6 to 16 ईयर्स आइडियल एज रखा गया था। इसमें नियरली 10 ईयर्स, कहां से कहां, 1 to क्लास 10th तक, जिसमें आपके प्रत्येक साल क्या होते थे, एग्जाम होते थे, और उसके बाद 10th में भी बोर्ड एग्जाम होता था। क्या अब ये बोर्ड एग्जाम होगा या नहीं होगा, चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। नेक्स्ट आपका सेकेंडरी फेज, जिसमें मेनली 16 to 18 ईयर्स के चिल्ड्रेन या स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया गया था। इसमें क्या होता था कि 11th 12th होता था, जिसमें आपको दोनों क्लास के लिए आपको क्या स्ट्रीम सेलेक्ट करना पड़ता था। मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पे था कि स्ट्रीम में आपको कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट जो कैटेगराइज है उसको फिक्स कर दिया गया था, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या, अगर आप साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं तो बस आपके पास 2 ही ऑप्शन होता था, आइदर पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आप ऐसा नहीं कर सकते थे, या ऐसा कभी कभी होता भी था कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ्स भी ले सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप फिजिक्स के बदले यहाँ पे क्या इस आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट या ह्यूमैनिटीज के कोई सब्जेक्ट ले सके। नेक्स्ट आपका था इसी में और कौन कौन से स्ट्रीम थे, तो कॉमर्स स्ट्रीम थे और आपके कौन से, आर्ट्स स्ट्रीम थे, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता था आपके आने वाले फ्यूचर में, कि अगर आपने मैथ्स लिया है तो आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, अगर आपने कॉमर्स लिया है तो आप इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते हैं। तो ये सब इस जो एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर है अभी जो 10+2 का, उसमें ये सारी बातें थी। तो आइए अब बात करते हैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट थीम, जो कि हमारा है न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर। तो हमारा जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग 5+3+3+4 सिस्टम कहते हैं। इसमें फर्स्ट फेज को फाउंडेशनल फेज कहा गया है, सेकेंड फेज को प्रिपरेटरी फेज कहा गया है, और थर्ड फेज को आपका मिडिल फेज कहा गया है, और लास्ट जो फेज है इसको कहा गया सेकेंडरी फेज। ये जो 5+3+3+4 जो है ना, ये ईयर्स के अकॉर्डिंग नाम रखा गया है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें आपको जो नियरली कितने ईयर्स इसमें होंगे, 5 ईयर्स के होंगे। ये प्रिपरेटरी फेज कितने ईयर्स का होगा, 3 ईयर्स का होगा, और ये भी आपका मिडिल फेज भी 3 ईयर्स का होगा, और सेकेंडरी फेज भी कितने ईयर्स का होगा, 4 ईयर्स का होगा। तो ये जो फाउंडेशनल फेज होगा, इसमें जो आइडियल एज जो इसमें इंप्लीमेंट किया गया है वो 3 to 8 किया गया। अब ये जो हमारा जो फाउंडेशनल फेज है इसको हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक प्री फाउंडेशनल फेज जिसमें जो एज है वो 3 to 6 ईयर्स, नियरली 3 ईयर्स इसमें इंप्लीमेंट किया गया है, और नेक्स्ट जो आपका है 6 to 8 ईयर्स। अब ये जो 3 to 6 ईयर्स है ना, मेनली इसका जो एजुकेशन होगा या तो आंगनबाड़ी में या फिर आपके प्री स्कूल में, जिसे प्राइमरी स्कूल भी आजकल कहते हैं, जहां पे एलकेजी यूकेजी ये सब का एजुकेशन होता है, वहां पे मेनली इसका एजुकेशन होने वाला है। और ये जो हमारा जो नेक्स्ट फेज जो है 6 to 8, इससे आपका क्लास सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, जिसको ग्रेड सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसमें आपका क्लास 1 and 2 होगा। और इसका अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस बीच में आपके कोई भी ईयरली एग्जाम टाइप के नहीं होंगे। हाँ, एक्टिविटी बेस्ड एग्जाम हो सकते हैं, लेकिन इस टाइप का एग्जाम नहीं होगा कि आपको उसको बेस पे आपको प्रमोशन मिलने वाला है। और इसमें जो मेन जो फोकस रखा जाएगा वो मल्टी लेवल प्ले पर रखा जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे रखा जाएगा, ये सारी चीज पे रखा जाएगा, ना कि किताबी बेस्ड जो किताबी ज्ञान होता है उस पे बेस्ड नहीं रखा जाएगा। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे जब ये जो फाउंडेशनल फेज जब आपका खत्म होता है, तब आपका क्या होगा, एग्जाम होगा, जो कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा लिया जाएगा, जिससे आप नेक्स्ट फेज में ट्रांसफर होंगे, जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रिपरेटरी फेज। इसमें कितने साल होंगे, 3 ईयर्स। इसमें जो मेन जो एज होगा वो नियरली कहां से कहां होगा आपका, यहाँ पे था 3 to 8 ईयर्स, यहाँ पे रहने वाला है आपका 8 to 11 ईयर्स। इस फेज में आपका कौन कौन सा क्लास रहने वाला है, तो 3 to 6। और इसमें जो मेन जो फोकस आपका होगा ना, वो प्ले पे होगा, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग पे होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, हमें जो शिक्षा जो दी जाएगी वो डिस्कवरी बेस्ड होगी। ये सब लर्निंग एक्टिविटी यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट आपका आता है मिडिल फेज। इसमें भी आपके कितने ईयर्स रहने वाले हैं, 3 ईयर्स। कहां से कहां, तो 11 to 14 ईयर्स। और क्लासेज आपके कौन कौन से होंगे, तो 6 to 8 क्लास होंगे। ये जो हमारा जो सिस्टम है ना,
इसमें जो मेन जो हम लोग को जो लर्निंग जो होगा वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होगा। और आप यहाँ पे पढ़ेंगे साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, जो कि अभी जिस टाइप का एजुकेशन सिस्टम है ना कहीं वो इससे मैच खाता है, कुछ ना कुछ तो मैच खाता है। अभी भी हम लोग को क्लास 8 में ये सब पढ़ना पड़ता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपको बस वो क्लास 8 तक ही पढ़ना पड़ेगा, 9th 10th में वो सारी चीजें पढ़नी नहीं पड़ी। मेन जो यहाँ पे जो चेंज हुआ है सबसे ज्यादा वो आपका हुआ है सेकेंडरी फेज में। तो सेकेंडरी फेज में मेन क्या चेंज हुआ है, ये आपके कितने ईयर्स के होंगे, 4 ईयर्स के। कहां से कहां, 14 to 18 ईयर्स। और इसमें क्या होने वाला, कौन कौन से क्लास, तो क्लास आपके 9th 10th 11th 12th। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें आप पे वर्डन नहीं होगा कि आपको सोशल साइंस पढ़ना ही है। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज होंगी और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट जो है चॉइस कर सकते हैं, मीन्स मल्टीपल सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है लेकिन फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है और आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो आप ले सकते हैं। अगर आपको क्या है, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, फिजिक्स में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिजिक्स और मैथ्स ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात इस जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का है वो यही है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि आप अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट चूज कीजिए। और यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप कोई फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आता है, तो क्या सर हमें बोर्ड से मुक्ति मिल रही है? क्या हमारे 10th के जिस टाइप से बोर्ड के एग्जाम होते हैं, 12th के जिस टाइप से बोर्ड के एग्जाम होते हैं वो नहीं होंगे? ऐसी कोई बात नहीं, ये सारे एग्जाम होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एग्जाम को हवा नहीं बनाया जाएगा, आप पे प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। जिस टाइप से अभी प्रेशर होता है ना बोर्ड एग्जाम का, वैसा कोई भी प्रेशर रहने वाला नहीं है। काश यार हम भी इस एजुकेशन सिस्टम में होते तो कितनी अच्छी बात होती। तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, तो क्या ये सर ये जो एजुकेशन सिस्टम है क्या इसी साल से लागू होने वाला है? नहीं, इसे लागू होने में नियरली 1 to 2 ईयर्स इम्प्लीमेंट होने में टाइम लग सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना उसमें तो टाइम लगता ही है ना। फिर भी एट द एंड अब आपको बताना है कि आपके अनुसार ये एजुकेशन सिस्टम कैसा है। उस अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा तथा वीडियो को पूरा देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।